वेलकम टू द क्लास चिल्ड्रन। आज हम देखने वाले हैं क्लास 8 का कंप्यूटर साइंस और ये है एडोब फोटोशॉप का लेसन। आज देखने वाले हैं फीचर्स ऑफ फोटोशॉप। ये है सेशन 1। ये क्या होता है एडोब फोटोशॉप? एडोब फोटोशॉप एक सॉफ्टवेयर होता है। एडोब फोटोशॉप एक सॉफ्टवेयर होता है। ये सॉफ्टवेयर से क्या कर सकते हैं हम लोग? इमेजेस को एडिट कर सकते हैं। ये एक इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर है। सो इमेज को आप एडिट कर सकते हो। इसका मतलब है जो इमेज आपके पास है उसे आप जिस तरह के कलर बदलना चाहते हो या फिर आउटलाइन के शेप बदलना चाहते हो या फिर वो स्पॉट सब निकलना चाहते हो, वो सब इस सॉफ्टवेयर से कर सकते हो। आप जो फोटोग्राफ्स और पोस्टर्स अभी देख रहे हो जो रोड्स पे बना हुआ है, वो पोस्टर्स सब कुछ एडोब फोटोशॉप के जैसे इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर से ही बना हुआ है। क्योंकि सोचो कि एक फोटो ले रहे हो आप और उस फोटो में थोड़ा सा कलर या थोड़ा सा और कलर रहने से बहुत अच्छा लगेगा, तो वो फोटो को हम एडिट कर सकते हैं। एडिट करना मतलब जो है उसे चेंज कर सकते हैं। ओके, सो वो सॉफ्टवेयर क्या होता है? वो सॉफ्टवेयर जो इमेज को एडिट करने के लिए हेल्प करता है उसे कहते हैं इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर। ओके, सो सोचो कि आप जो फोटोज देख रहे हो, जो मूवीज देख रहे हो, वो मूवीज में सब जो एनिमेशन मूवीज हैं और जो मूवीज मिथोलॉजिकल मूवीज हैं उसमें सब हम लोग ये ग्राफिक्स का यूज करते हैं। ग्राफिक्स तो वीडियोस में भी होता है और जो ग्राफिक्स फोटोज पे होता है उसे कहते हैं एडिटिंग सॉफ्टवेयर। इमेज को एडिट किया गया है। आपका जो फोटो होगा, सोचो कि एक मॉडल का फोटो है या हीरोइन का फोटो है, जो फेस का क्लोजअप होता है उसमें जो स्पॉट्स है या फिर कोई फेस का स्पॉट्स है, पोर्स है, वो सब इस सॉफ्टवेयर से हटा सकते हैं। आप देख सकते हो कि स्मार्टफोन्स में बहुत सारे वो इमेज एडिटिंग एप्स हमें क्या करेगा, इमेज को एडिट करके बताएगा। जो कैमरा में आप फोटो लेते हो, फोटो लेते समय आपको कलर और सैचुरेशन का क्लिक कर सकते हो, है ना? सो वो बनता है इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर। वो तो स्मार्टफोन का स्मॉलर सॉफ्टवेयर होता है और ये जो एडोब फोटोशॉप होता है ये तो इट इज अ ह्यूज फाइल सॉफ्टवेयर। ओके, सो ये बड़ा बड़ा इमेजेस को भी, हाई डेफिनेशन इमेजेस को भी ये एडिट कर सकता है। ऑलराइट, और ये किसका है? कौन सी कंपनी का है? अडोबी कंपनी का है। इस कंपनी का नाम है अडोबी। ओके, इसे कहते हैं अडोबी फोटोशॉप। ऑलराइट, और ये जो है ये कमर्शियल सॉफ्टवेयर है। कमर्शियल का मतलब क्या है? आप लोगों को पैसा भर के वो सॉफ्टवेयर लेना पड़ेगा। वी वुड नॉट गेट इट एज ओपन सोर्स। ओपन सोर्स का मतलब है फ्री में नहीं मिलेगा, कस्टमाइज नहीं कर पाएंगे, हम लोगों को परचेज करना पड़ता है। परचेज करना मतलब आपको पैसा देके इस सॉफ्टवेयर का लाइसेंस लेना पड़ता है। ऑलराइट, सो ये बनता है कमर्शियल सॉफ्टवेयर। जो सॉफ्टवेयर हमें परचेज करना पड़ता है उसे कहते हैं कमर्शियल सॉफ्टवेयर। समझ में आया? ऑलराइट, ये है एडोब फोटोशॉप। अभी देखते हैं कि क्या क्या फीचर्स होते हैं। फीचर्स का मतलब क्या है? वर्किंग। हम लोगों ने बहुत सारे इसमें देखा था, फीचर्स ऑफ वर्ड, फीचर्स ऑफ फोटोशॉप, ये सब हम देख रहे हैं। फीचर्स का मतलब है वर्किंग। कौन सा वर्किंग उसे प्रोमिनेंट बनाता है? उसका मतलब है जो सॉफ्टवेयर हम बनते हैं वो किसके लिए हम यूज करना शुरू करते हैं, किस चीज के लिए पहले हम यूज करते हैं, वो वाला बनता है फीचर्स। फॉर एग्जाम्पल वर्ड डॉक्यूमेंट किसके लिए यूज करते हैं हम? वो तो हमें क्या करके देगा? डॉक्यूमेंट क्रिएट करके देगा, है ना? सो इसलिए डॉक्यूमेंट सॉफ्टवेयर, वर्ड सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। पेंट किसके लिए यूज करते हैं? पेंट तो ड्राइंग और कलरिंग के लिए यूज करते हैं। सो उसका मेन फीचर्स क्या हो जाता है? ड्राइंग और कलरिंग। और ये फोटोशॉप का ये 5 मेन फीचर्स हैं जिसके लिए हम इस सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं। पहला वाला है डॉक्यूमेंट नेविगेशन। डॉक्यूमेंट नेविगेशन। दूसरा वाला है क्रॉपिंग। नेक्स्ट वन इज क्रॉपिंग। तीसरा वाला है लेयर्स एंड ग्रुप्स। ओके, और फोर्थ वन इज लेयर स्टाइल्स। फोर्थ वन इज लेयर स्टाइल्स। फिफ्थ वन इज क्रिएटिंग न्यू फाइल्स। ओके,
सो ये तो 5 मेन फीचर्स हैं क्यों हम लोग फोटोशॉप को यूज कर रहे हैं. सो अभी देखते हैं इस फीचर्स का क्या क्या एक्सप्लेनेशन होता है. हमें तो पता है इतना सारा फीचर्स है, मगर ये फीचर्स क्या क्या करता है वो हमें देखेंगे. ऑलराइट. सो पहला वाला है डॉक्यूमेंट नेविगेशन. ये डॉक्यूमेंट क्या होता है? ये इमेज फाइल हो सकता है. ओके हमने तो डॉक्यूमेंट क्या पढ़ा था? डॉक्यूमेंट तो है जो फाइल्स विच विल अलाउ अस टू टाइप, है ना. फाइल्स क्रिएट करना है आपको, डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करना है, एसेस लिखना है, पैराग्राफ लिखना है, वो सब क्या हो जाता है? डॉक्यूमेंट्स हो जाता है. मगर यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट के बारे में हम बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं एक इमेज फाइल के बारे में. किसके बारे में? इमेज फाइल के बारे में. ओके सो नेविगेशन का मतलब क्या होता है? अभी तो पता है डॉक्यूमेंट का मतलब है इमेज फाइल. नेविगेशन का मतलब क्या होता है? मूविंग, चेंजिंग. क्या कहते हैं इसे? चेंजिंग या मूविंग. ओके सो ये क्या हो सकता है? आपको जो डॉक्यूमेंट चाहिए वहां आप यूज कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल एक फोटोशॉप के सॉफ्टवेयर में, सोचो कि ये फोटोशॉप के सॉफ्टवेयर खुला है. यहां पे आपका टूल्स है. ओके यहां पे आपका टूल्स है और यहां पे आपका फाइल बॉक्स है. जैसे हम देख रहे हैं एक टाइटल बार के जैसे. टाइटल बार में क्या होगा? जो फाइल का नाम है वो टाइटल बार में होगा, है ना. सो जो टाइटल बार में है आपको सिर्फ एक इमेज पे नहीं बल्कि यू कैन वर्क ऑन मोर देन 1 इमेजेस. इमेज 1, इमेज 2, इमेज 3, इमेज 4, इमेज 5. सो यहाँ पे आपको कितने सारे इमेजेस में पर भी काम करना है एट अ टाइम आप कर सकते हो. ये किसके लिए यूज होगा? सोचो कि एक इमेज से आपको दूसरा इमेज पर लगवाना है एक पिक्चर को. ऑलराइट सोचो एक नॉर्मल फोटो लिया है आपने. ओके ये फोटो जो है एक ट्री के पास है. ओके अभी आपको ये बैकग्राउंड पसंद नहीं आ रहा है, आप दूसरे बैकग्राउंड ले रहे हो और क्या करोगे? इसे लेके यहां पे डाल सकते हो. तब आपको दोनों पर एक ही टाइम पे काम करना पड़ेगा, है ना. सो वो वाला नेविगेशन इस सॉफ्टवेयर में पॉसिबल है, बाकी कोई सॉफ्टवेयर में पॉसिबल नहीं है. पहला तो यही सॉफ्टवेयर में पॉसिबल था. कहां पे? एट द सेम टाइम यू कैन वर्क ऑन 2 डिफरेंट फाइल्स और नेविगेट भी कर सकते हैं. नेविगेट का मतलब स्विच, चेंज, मूव कर सकते हैं. ऑलराइट सो देखो हेल्प्स इन ओपनिंग मोर देन 1 फाइल एट अ टाइम. वही तो हम लोगों ने देखा. दोनों फाइल या 3 फाइल या 4 फाइल भी खोल सकते हो और उसमें से यहाँ पे कॉपी कर सकते हो, यहाँ पे से वहां कॉपी कर सकते हो. सो यू कैन वर्क मोर देन 1 फाइल एट अ टाइम. वर्क ऑन मोर देन 1 फाइल एट अ टाइम. अभी देखो नेविगेटिंग बिटवीन दीज फाइल्स इज इजियर. नेविगेटिंग का मतलब अभी हम लोगों ने देखा था मूविंग, स्विचिंग, है ना. स्विचिंग ये सब क्या कर सकते हैं हम लोग? इजीली कर सकते हैं. हम लोगों को सिर्फ यहां से यहां क्लिक करना पड़ेगा और दूसरा फाइल हमें दिख जाएगा. समझ में आया? सो यही है फीचर 1 डॉक्यूमेंट नेविगेशन. दूसरा कौन सा है? दूसरा है क्रॉपिंग. क्रॉप का मतलब क्या होता है? क्रॉप का मतलब है कट. ओके क्रॉप का मतलब है कट. सोचो आप एक कोलाज बना रहे हो. कोलाज का मतलब क्या है? फोटोज को कट करके यहां वहां चिपका के एक बहुत ब्यूटीफुल सा एक शेप में उसे बना सकते हैं. आपको फ्रेंड्स का बर्थडे के लिए सब आप देख चुके होंगे. वो जो कोलाज है उसमें से क्या करते हैं हम लोग? फोटो का बैकग्राउंड निकाल के हमें जो पिक्चर चाहिए उसे हम निकालते हैं, है ना. वैसा वाला हमें इसमें भी कर सकते हैं हम फोटोशॉप में. सोचो यहाँ पे जो बैकग्राउंड है, ओके यहाँ पे 2 माउंटेन्स है, यहाँ पे सन है. और सोचो कि हमें ये वाला बैकग्राउंड नहीं चाहिए. ओके हमें सिर्फ ये चाहिए. क्या कर सकते हो आप? फोटोशॉप में जाके ये सिर्फ ले सकते हो, क्रॉप कर सकते हो. क्रॉप का मतलब है कट. सो कट करने से क्या होगा? हमारा पिक्चर जो है ऐसे आ जाएगा. जो बॉर्डर में था वो सब हट जाएगा. समझ में आया आपको? सो ये इसे कहते हैं क्रॉपिंग. इसे कहते हैं क्रॉपिंग. ओके सो द इमेजेस कैन बी रीसाइज्ड.
रीसाइज का मतलब है साइज को बदल सकते हो। ये तो इतना बड़ा था, अभी क्रॉप करने से क्या हो गया, इतना छोटा हो गया। सो साइज तो डिफरेंस है ना। जब साइज को डिफरेंट करते हैं उसे कहते हैं रीसाइज। समझ में आया आपको? सो द इमेजेस कैन बी रीसाइज्ड एंड क्रॉप्ड। क्रॉप्ड का मतलब क्या है, हम लोगों ने देखा था, कट। एज पर द यूजर्स रिक्वायर्ड डायमेंशंस। डायमेंशंस क्या होता है? डायमेंशंस होते हैं हाइट एंड विड्थ। पिक्चर का हाइट एंड विड्थ, इसे कहते हैं डायमेंशंस। सो जिस डायमेंशंस पे आपको जो पिक्चर चाहिए वो डायमेंशंस पे आप वो पिक्चर को क्रॉप कर सकते हो। समझ में आया? सो दिस बिकम्स क्रॉपिंग, सेकेंड फीचर। अभी देखते हैं ये थर्ड फीचर जो है, ये है लेयर्स एंड ग्रुप्स। ये जब हम लोग सॉफ्टवेयर पे यूज करना शुरू करते हैं तब हमें पता चलेगा कि लेयर का ओरिजिनल डेफिनेशन क्या होता है। आज तो देखते हैं। सोचो कि हमारे पास एक सन है, ओके, क्लाउड है और माउंटेन है, ओके। सो हम लोग क्या कर सकते हैं, हर एक को एक लेयर बना सकते हैं। हर एक को एक लेयर बना सकते हैं। लेयर का मतलब है अलग अलग सा पिक्चर्स, अलग अलग सा पिक्चर्स जो एक के ऊपर एक रहेगा, एक के ऊपर एक रहेगा। ऑलराइट। सो क्या होता है, माउंटेन तो पहला रहेगा और उसके ऊपर सन रहेगा ऐसे, और उसके ऊपर क्लाउड रहेगा। सो जो लेयर है पहला माउंटेन का है, ये यहां से होगा, उसके ऊपर सन होगा और उसके ऊपर क्लाउड्स होगा। सो जो एक के ऊपर एक रहता है पिक्चर, उसे कहते हैं लेयर। ऑलराइट। सो देखो, एवरी एंटिटी कैन बी सेव्ड एज अ सेपरेट लेयर। एवरी एंटिटी का मतलब है हर एक पिक्चर को, जो कुछ एक एक ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है, हर एक को हम लेयर के हिसाब से सेव कर सकते हैं। ग्रुपिंग ऑफ लेयर्स कैन बी डन टू अवॉइड सर्चिंग द लेयर फॉर अ लॉन्ग टाइम। अभी सोचो हम क्या कर सकते हैं, हमें तो पता है सन और क्लाउड तो माउंटेन और सन तो एक ही जगह में रहेगा और क्लाउड तो ऊपर रहेगा। सो क्या कर सकते हैं, ये लेयर्स को ग्रुप कर सकते हैं। कैसे? टॉप लेयर, बॉटम लेयर। सो पिक्चर देखे हमें पता चलेगा, हमें सन या माउंटेन को ढूंढना है तो हम बॉटम पे ही ढूंढेंगे, क्लाउड को ढूंढना है तो टॉप पे ही ढूंढेंगे। सो ये लेयर्स को जिसमें हम ग्रुप करते हैं उसे कहते हैं ग्रुप्स, उसे कहते हैं ग्रुप्स। सो सर्चिंग बहुत ही इजी हो जाएगा। आज तो आप देख रहे हो सिर्फ 3 पिक्चर्स है। सोचो नया नया फाइल्स में बहुत सारे पिक्चर्स होंगे, बहुत सारे टेक्स्ट होंगे, वहां पे सब ये यूज पे आएगा। समझ में आया? ओके, नेक्स्ट वन, लेयर स्टाइल्स। हर एक लेयर को आप स्टाइल्स दे सकते हो। स्टाइल्स का मतलब है कलर। हर एक लेयर को आप कलर डिफरेंट दे सकते हो, ह्यू डिफरेंट दे सकते हो, सैचुरेशन दे सकते हो, ब्लैक एंड व्हाइट बनाना चाहते हो वो भी कर सकते हो। ऑलराइट। सो एवरी लेयर कैन बी अप्लाइड विद इन अ यूनिक स्टाइल। सो एक एक लेयर को एक एक कलर दे सकते हो। दीज स्टाइल्स ऑफ वन लेयर कैन बी कॉपीड टू अनदर। अभी सोचो एक में आपको बहुत अच्छा सा लेयर का कलर मिल गया है, एक ब्लैक एंड व्हाइट का बहुत अच्छा सा बना हुआ है, वही को आप कॉपी भी करके और एक लेयर को प्लेस कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल माउंटेन तो हम ऐसे वाला ग्रेडियंट दिए हैं, ओके, ऐसे वाला ग्रेडियंट दिए हैं, आपको क्लाउड में भी वैसे वाला ही चाहिए, तो क्या कर सकते हो, यहाँ पे जाके जो करते हो वो रिपीट करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये लेयर का कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करना पड़ेगा, उतना ही। ओके, सो यू कैन, द स्टाइल्स ऑफ वन लेयर कैन बी कॉपीड टू अनदर। सो ये बहुत सारा टाइम सेव करेगा हमें, है ना? हाँ, ऑलराइट। सो देखते हैं और क्या है, क्रिएटिंग न्यू फाइल्स। अभी आपको जो इमेजेस नया सा क्रिएट करना है वो भी आप कर सकते हो। न्यू फाइल्स कैन बी क्रिएटेड विद द यूजर स्पेसिफाइड डायमेंशंस। डायमेंशंस क्या है? विड्थ एंड हाइट। वेरी गुड, विड्थ एंड हाइट होता है डायमेंशंस, है ना?
सो ये भी आप न्यू फाइल्स क्रिएट कर सकते हो। यहां से एक सन ले सकते हो, वहां से माउंटेन ले सकते हो, यहां से ट्रीज ले सकते हो, यहां से सी ले सकते हो, और इन सबको मिला के एक नया वाला पिक्चर भी बना सकते हो। ऑलराइट, सो न्यू इमेजेस कैन बी क्रिएटेड यूजिंग ड्रॉइंग टूल्स। आप इमेज को कॉपी करने की भी कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे ड्रॉइंग टूल्स हैं, आप ड्रॉ कर सकते हो खुद से बाय कंबाइनिंग द पिक्चर्स फ्रॉम अ स्टोर्स। एक आपको ड्राइंग करके आप नया पिक्चर बना सकते हो, नहीं तो कंबाइन द पिक्चर्स, जो पिक्चर्स आपको पसंद आ रहा है वो बाहर से लेके इंटरनेट से लेके भी कंबाइन करके एक इमेज को बना सकते हो। समझ में आया आपको? सो यही है फीचर्स ऑफ अडोबी फोटोशॉप। ऑलराइट, सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे चिल्ड्रन? हम लोगों ने पढ़ा था कि फीचर्स ऑफ अडोबी फोटोशॉप है और अडोबी फोटोशॉप क्या क्या करता है और जिससे हम लोग यूज करते हैं, कौन सी फीचर्स हम लोग यूज करते हैं। ऑलराइट, सो प्लीज रिवाइज विद योर सेशंस। मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन चिल्ड्रन। बाय बाय।